जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 के बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप लोग इस वीडियो में आंसर भी करवाएंगे, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने हुए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देख चुके हैं जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाला दिए थे, जो आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग बिल्कुल सही करवाएं और आपका हो बहु प्रश्न रहेगा, ये ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, आप लोग बता दें कि 101% ये ओरिजिनल प्रश्न है। अगर आप लोग को नहीं मैच करेगा तो आप लोग आके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग 4 पेपर को दिए होंगे, चारों में आप लोग देखो तो बिल्कुल आपका हुबहू प्रश्न आया था, जैसा कि हमने बताया है, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पद का हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे और आप लोग जो इतना आंसर बताना है आप लोग इतना जरूर लिख कर आएंगे। तो चलिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग बता दें कि आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग को गूगल पे सर्च करना, वहां पे आप लोग जैसे ही फ्रंट पेज में आ जाएगा क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा सब्जेक्ट का वहां से आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट आप लोग वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ जो भी सब्जेक्ट का उसका आंसर शीट भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। तो सभी लोग फटाफट वहां से डाउनलोड कर लेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे और अपने अपने दोस्तों के पास, सभी लोग अपने दोस्त के पास भेजेंगे। तो चलिए, हिंदी का सब्जेक्ट का हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपका एनुअल एग्जाम क्लास 9 के हिंदी में। देखिए क्या है, विषय निष्ठ प्रश्न में आप लोग पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है। ठीक है, आप लोग गद्यांश दिया गया, ठीक है, गद्यांश कितना है तो देखिए 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए, सभी क्वेश्चन कितना है 2-2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का ये आपका गद्यांश होने वाला है। ठीक है, देखिए गद्यांश आपका दिया गया है, इसी से आपको पढ़ना होता है और इसी से आपको आंसर देना होता है। तो आप लोग को पढ़ना भी नहीं है आपका, हम इसका आंसर भी देने वाले हैं, तो आप लोग इस आंसर को देखेंगे और वहाँ पे आप लोग जाके छाप देंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसका और में भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग को एक गद्यांश से पूछा है, जो भी ये भी 10 मार्क्स का होने वाला। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स का, इसका भी क्या करना, एक ही गद्यांश को बनाना। ठीक है, तो ये देखिए ये भी कितना 10 मार्क्स का गद्यांश है, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा गया, तो 5 दूनी 10 मार्क्स का ये भी होना, मतलब 20 मार्क्स का आप लोग का गद्यांश पूछा गया, तो आप लोग 20 में 20 आप लोग यहाँ से ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर किसी एक पर आप लोग यहाँ पे 5 को दिया गया, किसी एक पे आप लोग को निबंध लिखना है। निबंध भी आप लोग को लिख के बताया है, तो इसका आंसर की भी देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा, इसका सब्जेक्टिव का आंसर की भी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपया भेजने का उल्लेख है। ठीक है, अपने पिता के पास पत्र लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए कि पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने के लिए उल्लेख होना चाहिए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। इसमें अथवा में भी आप लोग देख सकते हैं, तो अथवा में क्या है कि ध्वनि प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच का संवाद लिखना है। ठीक है, 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है, आप ये या तो आप ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, देखिए यहाँ पे दिया गया है ये प्रश्न आप लोग यहाँ पे 7 प्रश्न, इसमें से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना और 2-2 मार्क्स का सभी प्रश्न होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, दरोगा जी के तरक्की रुकने की क्या वजह थी, इसका भी आंसर देंगे। फरहान कौन था, वो नालंदा कब आए थे, ये सभी का आंसर देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया। इसका है 5 क्वेश्चन का हम यहाँ पे आंसर आपको डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग आंसर भी दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पे 2 प्रश्न आपका है, उसमें से किसी एक ही प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है, ये आपका 5 मार्क्स का प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग इतना आपका क्वेश्चन रहा। चलिए अब इसका हम सब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए क्लास 9 का फाइनल का देखिए हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे डाला गया, तो आप लोग इसका डाउनलोड करने के गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, वहां से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खंड बी में देखिए आप लोग जो आप लोग गद्यांश था उसका यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया। तो देखिए पहला के का, ठीक है, मतलब पहला का गद्यांश के देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पर्वत सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा क्या हो जाएगा कि दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना सामाजिक सुरक्षा है तथा सामाजिक जीवन के समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक भी है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश का यही सब आप लोग वहाँ पे आंसर लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ ना कुछ समझे तो ना बिठाना ही पड़ता। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पहला का 4 कि हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब हो उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहला का आकस्मिक आपदा एवं आवश्यकताएं के समय पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वसनीय सहायक हो सकता है। तो ये देखिए इतना आप लोग लिखेंगे, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का यहाँ से आप लोग को बनने वाला है। चलिए दूसरा गद्यांश का हम यहाँ से आंसर देखते हैं। तो दूसरा गद्यांश में आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है, तो 5 का आंसर किस प्रकार लिखना है, तो दूसरा का पहला आप लोग देख सकते हैं, पहला का आंसर यहाँ लिखा गया
कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को सीधा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को एकदम छाप कर आ जाना। ठीक है, क्योंकि हो बहु प्रश्न आएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न हम आपको को करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। बताइए, भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। देखिए दूसरा के का, ठीक है, कि तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 का चौथा क्या हो जाएगा कि दुखी व्यक्ति को दूर हो जाने पर उसे मुंह पर आई मुस्कान के पीछे यदि आप हैं तो आप से महान और कोई नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 2 का देखिए 5वां क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि दूसरों के कष्ट को अपना कर देखिए, कष्ट में किसी का सहारा बन के देखिए। ठीक है, तो आप लोग ये भी देखिए, आप लोग 2 का ध्यान से लिखेंगे तो आपका 20 मार्क्स यहाँ से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा तो क्या था, आपका एक पे निबंध लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा का खा का यहाँ पे आंसर लिखा है। खा में क्या था, दहेज प्रथा पे आप लोग को निबंध लिखना है। कितना, तो 250 से 300 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं कि दहेज प्रथा पे लिखा गया कि दहेज प्रथा दुल्हन को दूल्हे को घर जाने के समय उपहार देने की भारतीय प्रथा है। हालांकि दहेज प्रथा न केवल भारत में प्रचलित है बल्कि यूरोप, अफ्रीका, चीन, ग्रीस, जापान और अन्य देशों जैसे अन्य देशों में भी मौजूद है। दहेज प्रथा को अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप से स्थिर हो। दहेज आमतौर पर नगद, फर्नीचर, मोबाइल फोन, टीवी सेट, वॉशिंग मशीन आदि वस्तुओं के रूप में दिया जाता है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक अभिशाप है और विवाह के पवित्र संबंध को नष्ट कर देती है। ठीक है, दहेज प्रथा ने विवाह की सरणियों को व्यापारिक सौदे में बदल दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई शादियां रद्द हो गई क्योंकि वह दूल्हे के घर वाले की मांग पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, दूल्हे प्रथा के प्रारंभ से दहेज प्रथा, हत्या सहित वैवाहिक और घरेलू हिंसा हुई। भारतीय पुलिस को हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों की लगभग 9000 रिपोर्ट प्राप्त होती है। भारत सरकार ने सख्त कानून लागू किए और दहेज प्रथा का पालन करने वाली दंडित किया गया। ठीक है, जो यहाँ से दहेज प्रथा को लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग लिखेंगे, ये भी आप लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग किसी एक पे क्या लिखना है कि यहाँ पे आप लोग निबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा पे लिखा गया 250 से 300 वर्ड में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखना था जिसमें उल्लेख होना चाहिए कि आप लोग को क्या उसमें पुस्तक खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसमें उल्लेख किया गया कि यहाँ पे स्थान साइड में लिखा गया दिनांक, और यहाँ पे देखिए लिखा गया पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, कुशलता से हूँ कि आशा करता हूँ कि आप ठीक ठाक हैं और स्वस्थ होंगे और घर पर भी सब कुशल मंगल होगा। मैं अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ और समय पर ट्यूशन भी जाता हूँ। दरअसल मुझे अगले सेक्शन के लिए कुछ किताबें की जरूरत है, इसलिए मुझे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे लगभग 3000 की आवश्यकता है जिसमें मेरा सारा किताब आ जाएगा। घर पर सब कैसे हैं, माता जी का मेरा प्रणाम कहिएगा, आपका पुत्र कुणाल। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग लिखिएगा। ये भी लेटर आपका 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स यहाँ सबका ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को क्या था कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना था 7 में से, जिसमें 2-2 मार्क्स का सभी है। तो यहाँ से 10 मार्क्स का यहाँ से भी आपको होने वाला है। तो देखिए 5 का पहला का आंसर यहाँ पे दिया गया था, दरोगा की तरक्की रोकने की बजाय उनकी थोड़ी घोड़ी थी जिससे बेचना उन्हें मजबूर नहीं था। ठीक है, तो ये इसका 5 का क्या का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 का खा का आंसर देखेंगे तो आप लोग क्या जाएगा, फरहान चीनी यात्रा थे। ठीक है, और 14वीं सदी में नालंदा आए थे। ठीक है, ये था फरहान कौन थे और नालंदा क्यों आए थे। तो क्यों आए थे, फरहान एक चीनी यात्री थे और 4वीं सदी में नालंदा आए थे। तो 5 का खा का बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हो बहुत हम छाप करा जाना एग्जाम में, जहाँ पे 5 का ग है तो वहां भी आपका ग में ही रहने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो 5 का ग का आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां गीत गाती है जिससे थकान से उसका ध्यान हटकर मनोरंजन में लगता है। ठीक है, देखिए 5 का 6 का क्या आंसर हो जाएगा। देखिए 5 के 6 तो लोकगीत जनजन के मन की आकृतिम उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के वह व्यक्ति है जो खेत के मेंढ पर चलते हुए, हल चलाते हुए, रोपनी करते हुए, आकाश में बादलों को देखकर, लड़के के जन्म, जनेऊ, विवाह, बेटी की खुदाई, फागुन की मदमस्ती, हवाओं के झोंके लगने या भादों की भयानक अंधेरी रात में अथवा तुलसी बिरवा के नीचे दीप जलाते हुए अन्यानस फूट पड़ती है। ठीक है, तो ये देखिए 5 का 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखिए 5 का जा का आंसर देखते हैं। तो 5 का जा का आंसर क्या हो जाएगा कि दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक हुए राम चतुर मलिक ध्रुपद गायकने में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उन्हें ध्रुपद का ध्रुव से कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 का 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर दिए। तो 5 ही क्वेश्चन का आप लोग बनाना था, तो 5 का 5 आप लोग बना दिए। तो आप लोग बिल्कुल एकदम हो प्रश्न रहेगा, आपको एकदम छाप देना। ठीक है, आंसर शीट में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग क्या था कि एक प्रश्न का उत्तर देना था कि एक प्रश्न 5 मार्क्स का है।
इसका यहाँ पे आंसर लिख दिए। देखिए का ये आंसर है, तो का ही आंसर आप लोग को वहाँ लिखना है, ये नहीं कि खा कर देना, का में ही लिखना कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु के निबंध ग्राम गीत का मर्म की प्रस्तुति पंक्ति में यह बताया गया है कि मनुष्य की दो सनातन, ठीक है, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। ग्राम गीतों में दोनों की प्रचुरता है। जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वह प्रेम पगे होते हैं, ठीक है। कटनी और रोपनी के समय के गीतों या ऋतु गीतों में भी यह भाव होता है, ठीक है। उनमें कला की अपेक्षा भावों की प्रवणता होती है। इन गीतों को शास्त्रीयता नहीं होती, ठीक है। यही कारण है कि लेखक ने कहा कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिए 6 का A का बिल्कुल हम सही और सटीक आंसर है। तो आप लोग इसको बिल्कुल हम छाप लेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतना ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है हिंदी का सब्जेक्टिव में, तो आप लोग सभी का मैं बता दिए, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी बता दिए। तो आप लोग डाउनलोड करने के लिए जशोर एजुकेशन को आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, वहां से आप लोग इस सभी का PDF आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ओरिजिनल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। वहां पे आप लोग सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी अपलोड है, तो वहां से मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास 9 का पहुंच सके। और क्लास 9 के बाद आप लोग जैसे ही क्लास 10 में जाएंगे तो आप लोग वहां पे सेंटअप एग्जाम का भी आप लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार और टर्मिनल एग्जाम का भी क्वेश्चन इसी प्रकार आप लोग को एग्जाम से पहले दिया जाएगा और बेहतरीन तैयारी भी कराया जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।